मैं गजेंद्र, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के बारे में चर्चा की कि कौन से एग्जाम में कौन सी पुस्तकें पढ़ें। उसके बाद आप लोगों के कुछ सवाल थे, कुछ प्रश्न थे, उनके जवाब लेकर मैं आया हूँ। विभिन्न YouTube के जो विभिन्न वीडियोस थे, उनके कमेंट्स में जो आपके प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ। तो साथियों, प्रश्न में पहला प्रश्न जो आपका है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोनों पास कैसे करें, दोनों की एक साथ तैयारी कैसे करें, पाठ्यक्रम कितना कॉमन है, यह आपका प्रश्न था। तो साथियों, पहली बात, आपको नेट देने के कम से कम 2 अवसर मिलेंगे, एक जून का, एक दिसंबर का। 2 अवसर मिलेंगे। तो आप ठीक ठाक या अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके जून वाला नेट हो जाएगा, और जून का नेट नहीं हो तो दिसंबर का नेट हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के पाठ्यक्रम में काफी समानता है। कुछ साथी तो प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी उनका नेट या जेआरएफ हो जाता है, जेआरएफ तक हो जाता है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जेआरएफ सुनिश्चित है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम या सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेट के रिगार्डिंग कुछ अलग से आपको नहीं देखना है। केवल नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ पार्ट्स आपको देख लेना है, ताकि वहां पर आप न्यूनतम अंक ला सकें। बाकी आप अपने विषय में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका नेट का एग्जाम पास हो जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाओगे। यह बात हो गई। दूसरी बात कि सर कितने घंटे पढ़ें किसी भी एग्जाम के लिए। तो साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जून में है और सेकंड ग्रेड की सितंबर में है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है आपकी दिसंबर में है। पहली बात तो साथियों, ये घंटों वाली बात मेरे समझ नहीं आती कि कितने घंटे पढ़ने हैं। ऐसे घंटे कोई बांटने से पढ़े नहीं होते। आप चाहे 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं, फिर भी आप कितना कैसे पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा नहीं हो रहा, ये बहुत जरूरी है। आप चीजों को पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे छूटती जा रही है, ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ठीक सा टाइम टेबल बना के पढ़िए। पढ़ने वाले तो 8 घंटे में भी जो है सीट निकाल लेते हैं, कुछ 12 घंटे पढ़कर निकालते हैं। ऐसी बात नहीं है कि घंटों पर जैसा कुछ नहीं है। आप तो अपनी खुद का आकलन कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, उसके बाद अपने दोनों पेपर्स को बांटे कि मुझे इतने घंटे पेपर ये पढ़ना है या इतने घंटे ये पढ़ना है। दोनों पेपर्स का आप टाइम बांट सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दोनों का टाइम बाउंडिंग जरूरी है, बांटना भी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने अनुसार 4-4 घंटे बांट लीजिए, 5-5 घंटे कर दीजिए, 3-3 घंटे कर दीजिए, जैसा आप करना चाहते हैं। 6-4 का रेशियो कर दीजिए, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। घंटों में बांटने जैसी कोई बात नहीं है। बाकी कम से कम आप यदि बेरोजगार है और तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर दूसरी बात आती है रिवीजन कितनी बार करें। जितनी बार हो सके उतनी बार करो, है ना। बाकी किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 4 से 5 बार रिवीजन आवश्यक होता है। 5 बार अवश्य पढ़ें। मेरे गुरुजी नंद किशोर यादव सर एक बात कहते थे कि कम से कम किसी भी पाठ्यक्रम को आप 5 बार रिवाइज करें तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन जैसे किया जाता है वैसे ही करें, है ना। ये आपका प्रश्न था, रिवीजन कैसे करें। तो भाई आपने जो पढ़ा है 8-10 दिन बाद उसको वापस सरसरी नजरों से वापस तेजी से वापस देखें, तेज गति से उसको वापस पढ़ें। ये आपका रिवीजन हुआ, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करें, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती कि रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। ये आपके पढ़ने पर निर्भर करता है। आप 2 या 3 बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो रिवीजन अपने आप ही तेज गति से होने लगेगा। आपने तैयारी की शुरुआत ही नहीं की, सर रिवीजन कैसे करें, है ना। तो भर्ती परीक्षाओं में काफी समय है। आप पाठ्यक्रम को अच्छे से एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर रिवीजन के टाइम जैसे ही आप किताब में
जैसे कुछ लोग किताब में अंडरलाइन कर लेते हैं, वैसे कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में पहली बार में आप किताब में पेन मत चलाइए, दूसरी बार में भी मत चलाइए, तीसरी बार आप जब पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि मुझे ये चीजें याद है, ये नहीं है, तो जो चीजें याद नहीं है वहां आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और एग्जाम के टाइम उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए। कुछ लोग सोर्स नोट्स बनाते हैं तो वो भी उपयुक्त है, आप बना सकते हैं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग 8-10 पेज का होता है, तो आप उसको कम से कम आधे पेज में लिखने का प्रयास कीजिए, एक पेज में लिखने का प्रयास कीजिए। आपने कितने समय तक तैयारी की? भाई मैं तो 2017-18 से तैयारी कर रहा हूँ, मेरी मानो तो। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तो पिछली भर्ती में भी की थी, इस भर्ती में भी की थी। बाकी एग्जाम के आसपास मैंने 2.5 से 3 महीने छुट्टी ली थी, लगभग 3 महीने छुट्टी ली थी मैंने, तो बस वो बात है, ठीक है ना। तो तैयारी एक दिन में नहीं होती, तैयारी एक साल में भी नहीं होती। तैयारी आपने पहले कुछ पढ़ा है ना, आप नए तो हो नहीं, आपने काफी कुछ चीजें जीके में कुछ आ रहा होगा आपको, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने एमए किया है, तो वो चीजें काम की है आपके, ऐसा बात नहीं है, वो चीजें आपके काम की है। तो वो चीज वो आपकी पढ़ाई है जो आपके यहाँ एग्जाम में काम आने वाली है। तो मेरी मानो तो मैं हिंदी साहित्य जो है विषय की बात करूं तो मैं 2016 से लगातार पढ़ता आ रहा हूँ, एमए के दौरान से लगातार पढ़ता आ रहा हूँ, चाहे हमेशा 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ता आ रहा हूँ। ग्रेड 1 वे प्रोफेसर के साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जून में ग्रेड 1 का एग्जाम है और उसके 4 या 5 महीने बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, और 60 से 70% सिलेबस भी सेम है, ठीक है ना, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सिलेबस अलग है, फिर भी आप आराम से 4 महीने, अगले 4 महीने में जो भी नया सिलेबस है आप कर सकते हैं। एक पेपर तो पूरा वही है हिंदी वालों का भी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में द्वितीय प्रश्न पत्र है, वो आपके फर्स्ट गेट का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो सेम है ना, वही है। तो आपकी भी लगभग 60% से अधिक तैयारी या 70% तक आपकी तैयारी हो सकती है। अब एक प्रश्न था, ये मुझे लगा, और आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपको ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है तो ये दुखद है। किसी साथी ने लिखा, सर मूल किताबें क्या होती है? आपने मूल प्रतियां बताई, मूल किताबें का। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो प्रथम पेपर है उसमें चौथी और 5वीं यूनिट के बारे में मैंने कहा ये मूल किताबें लाकर पढ़े। तो उसके बाद पूछ रहे हैं सर इसके लिए कौन सी गाइड बैठ रहेगी? भाई गाइड ही पढ़ना है तो दे दो, भाई किसी छोटे मोटे एग्जाम चतुर्श्रेणी की भर्ती आ रखी है वहां जाकर करो। गाइड तो एक सहायक पुस्तक के लिए काम आ सकती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा पद चाहते हैं, गाइड से काम चलाना चाहते हैं, क्यों भाई? तो ये गाइड वाली बात मुझे तो नहीं समझ आती। जो आपको गाइड पढ़ने के लिए कह रहा है सिर्फ गाइड, उसके पास चले जाइए, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। मैं तो मूल किताबें बताऊंगा क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वही मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको धोखे में नहीं रह सकता, धोखे में नहीं रख सकता आपको, ठीक है। तो मूल किताबें होती है जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है, वो लिख रखी है आपके, कबीर ग्रंथावली लानी है आपको, वो पढ़नी जरूरी नहीं कि पूरी लानी है, जितना पाठ्यक्रम आपके है, पाठ्यक्रम में जितने पद है वही पद लाना है, और बाजार में उनकी छोटी छोटी किताब आती है, और कोई भी प्रकाशन यदि अच्छी किताब निकालता है उसे ले आइए। और कुछ किताबें जो है, जो जैसे अपने मीरा पदावली है, समूह सिंह मनोहर की, वो पूरी लानी है तो पूरी लानी है, आप पूरी लाकर पढ़नी है, गोदान पूरा पढ़ना है ना, इनका ध्यान रखना है। फिर आता है कि सर यह किताब पढ़े तो कैसे रहेगा? तो भाई मैंने जिस किताब को नहीं पढ़ा है उस किताब के बारे में आपको नहीं बता सकता, तो ये प्रश्न किसी भी किताब को उठाकर मुझे भेज कर सर ये किताब कैसी है मुझे नहीं पूछें, ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में। सर कौन सी कोचिंग करें? भाई मैंने 2016 में स्कूल व्याख्याता के लिए NK यादव सर, नंद किशोर यादव सर से कोचिंग की थी जोधपुर में ऑफलाइन। उसके बाद में मैंने किसी भी प्रकार की हिंदी से संबंधित कोचिंग नहीं ली, टेस्ट सीरीज बहुत सारी ज्वाइन की, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं अब किसी भी कोचिंग के बारे में आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कहाँ करनी है ना। सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की अब सब सर कराते हैं या नहीं नहीं कराते हैं मुझे पता भी नहीं, ठीक है ना। तो
मैंने जो है 2016 के बाद कोई कोचिंग नहीं की। फिर आता है कि नेट कब तक चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में नेट जो आपके इंटरव्यू तक चाहिए। जिस दिन से इंटरव्यू शुरू होते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया में, जिस किसी भी एग्जाम का, जिस किसी भी विषय का इंटरव्यू शुरू होता है, उस दिन तक आपके पास नेट होना चाहिए। नेट और एमए अंतिम वर्ष का परिणाम ये आपके इंटरव्यू तक होना चाहिए। तो आप आराम से, आपको 2 मौके कम से कम मिलेंगे। नेट नहीं है तो तैयारी करें या नहीं? नेट नहीं है तो भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको 2 नेट के अवसर मिलेंगे। तो नेट नहीं भी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रश्न थे और इन प्रश्नों का जैसा मेरे पास जवाब था वैसे मैंने जवाब दिए। उसके बाद कुछ साथी क्या है कि हर एक छोटे मोटे प्रश्न मुझे भेजते रहते हैं, सर ये इसमें प्रत्यय उपसर्ग क्या होगा, सर इसका इस रचना को किसने लिखा, कब लिखा। भाई आपके पास किताबें हैं, उन किताबों में से देखिए। अब रचना उस, अब पहली बात तो जरूरी है कि किसी भी रचना का प्रकाशन मुझे याद ही हो उस टाइम, और मैं किताबों में से देखकर आपको बताऊं इससे अच्छा आप भी देख लीजिए। और इतने मैसेज होते हैं सबको, मैं रचनाओं का प्रकाशन या किसी भी टॉपिक के बारे में व्हाट्सएप पर मैसेज पर इतने में जवाब नहीं दे सकता, असमर्थ हूँ। मैं भी स्कूल जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो वीडियो के माध्यम से जितनी भी आपकी समस्याएं हैं मैं बताता हूँ। और भी आपको यदि छोटी मोटी बहुत बड़ी समस्या है, क्या पढ़ना चाहिए तैयारी संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैसेज में या टिप्पणी में आप लिख सकते हैं कि सर ये समस्या है, तो उसका एक मैं वीडियो बना दूंगा। या यदि कोई छोटे सा प्रश्न है और छोटा जवाब है तो वहीं मैं टिप्पणी में जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।